हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग फ्रेंड्स? गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं नहा धो के मस्त आई हूँ और अब थोड़ा फ्रेश लग रहा है। अब ये दर्द भी बहुत कम हो गया है। और ये देखो गाइज, मैं बकरियाँ चरा रही हूँ आज यहाँ पे। ये इतनी सारी बकरियाँ चल रही है मेरे आसपास, ये देखो। ये बकरियाँ और उधर कुत्ते, ये सब चल रहे हैं मेरे आसपास। ये हमारे घर के पास में जो सरसों का खेत था, मतलब लाही का, तो वो लाही कट गई है, तो अब उसी में सब बकरियां चरा रहे हैं अपनी अपनी। और यही मैं आई थी वीडियो शूट करने के लिए, तो अब ये मेरे आसपास घूम रही है। यहाँ पे इन पेड़ों की छाया है ना, तो छाया में सब घूम रही है मस्त। ऐसी लगे ना, वो आती ही नहीं है, मुझे जानती ही नहीं है, तो कहाँ से आएंगी। ए अरे यार, वो मुँह ही नहीं दिखाती है। ये देखो, ये बकरियां चल रही हैं और इनको ये दोनों चरा रहे हैं। देखो मस्त सो रहे हैं आराम से, इनकी बकरियां चल रही हैं इधर। ये वाला ज़्यादा क्यूट लग रहा है, ये आ जा रहा है मेरे पास। कितना क्यूट है ना ये, पर ये कोई भी मेरे पास नहीं आ रहा है, ये मुझे जानते ही नहीं है। मैं जाती हूँ उसके पास, शायद मेरे पास आ जाए, भाग ना जाए यार। पकड़ लिया मैंने गाइज। कितना मस्त लग रहा है ना। जब हम छोटे थे तो हम बहुत बकरियां चराते थे। हमारे पास ना कम से कम 30-40 बकरियां थी, तो हम जब छोटे थे तो बहुत चराते थे। ऐसे क्यूट बच्चा होते थे। ये सबसे अलग है, सब ब्लैक कलर की हैं और ये एक ब्राउन कलर का है। पता नहीं कहाँ से आ गया ये, पता नहीं लड़का या लड़की। हेलो बोल, हेलो बोल, हेलो। ये धूप में चल रहा था ना, तो अभी ये थक गया है, इसलिए सब छाया में आ गया है। देखो, हमने फोटो खींच ली इसके साथ मस्त। थक गया है बेचारा, कितने आराम से सो रहा है ना। हेलो क्या कर रहा है ये? बोल कुछ ना। ये थक गया, मस्त सो गया। ये देखो मेरे आगे। ए आ आजा मेरे पास आजा। कहाँ जा रहा हूँ? उसका मुंह देखो, मुंह। थक गया है बेचारा धूप में। जा भाग जा। एक ये घूम रहा है, ये भी सुंदर लग रहा है ना। मम्मी ने मुझसे बोला था कि कपड़े सुखा दो। मैंने बोला मम्मी 2 मिनट रुक जाओ, खाली मैं अभी सुखा देती हूँ। लेकिन बस 2 मिनट कहाँ रुकने वाली है, वो उन्होंने सुखा भी दिया तुरंत। हद है। अब बताओ, 2 मिनट रुक जाती तो क्या हो जाता? फिर कहती है हमारी लड़की बिल्कुल भी काम नहीं करती। अब बताओ, 2 मिनट बाद मैं सुखाई देती ना, उनको इतनी जल्दी है कि क्या बताएं। खैर, मैंने अभी चाय बनाई है मस्त पी के, और मैं इधर आ गई हूँ। इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, एकदम ठंडी सी। और यही हवा थोड़े दिन बाद लू बन जाएगी, इतनी गर्म और इतनी गंदी लगेगी ना, ये होंठ और मुंह सब फट जाएंगे अभी थोड़े दिन बाद। सब टाइम की बात है। जब किसी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो बहुत अच्छी लगती है, और फिर जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है
तो फिर वही चीज़ गंदी लगने लग जाती है, वही नुकसान देने लग जाती है वही चीज़। तो सब टाइम टाइम की बात है। इसीलिए कहते हैं कोई चीज़ अगर किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए तो फिर वो इंसान उसकी कदर थोड़ी ना करता है, फिर वो गंदी ही लगने लगती है उसको। ये देखो गाइस, ये हमारे घर पे टमाटर लगे हैं। ये पकते नहीं है पूरे, पकते हैं तो कीड़े लग जाते हैं। बस ऐसे इसको तोड़ लो, इतने ये ज़्यादा पक गया तो फिर कीड़े लग जाएंगे। ये देखो गिरे और पड़े हैं, ये पेड़ ही पूरा गिर गया है। देखो कच्चे ही गिर गया, ये किसी काम का थोड़ी। ये पूरा पेड़ ही गिरा पड़ा है। टमाटर तो इसमें लगे हैं अच्छे, ये इसके सहारा ही नहीं है किसी चीज़ का। ले टूटने वाला ये। दुनिया भर की सरसों कट गई और ये हमारा प्लॉट अभी इतना लगा हुआ है। अभी पकी ही नहीं है ये तो पूरा पेड़ ही सूख गया। टमाटर लाल हुए, पेड़ सूख गया। ये देखो, ये देखो, यहाँ रख रहे हैं खिड़की में, अंदर से जाके उठा लेंगे। हमारे यहाँ ये पपीता ऐसे ही सड़ जाते हैं, कोई खाता ही नहीं है। वही मैं अभी कह रही थी ना कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। ये देखो, ये पेड़ भरा पड़ा है, वो 2 पेड़ उधर भरे पड़े हैं पपीतों के, कोई खाता ही नहीं, किसी को पसंद ही नहीं है ना, इनकी कोई सेवा करे, अपने आप ही लगते हैं, अपने आप ही सड़ जाते हैं। सो गाइस, तो मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ निघासन। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं बोल देती हूँ मैं ये काम जा रही हूँ, निघासन जा रही हूँ इधर उधर, बट मैं बताती नहीं कि मैं क्या काम जा रही हूँ। तो ऐसा है ना कि मतलब कई सारे काम होते हैं, कोई बिजनेस टाइप के होते हैं, तो फिर वो काम के लिए मतलब बोलते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, डिस्कस करने जा रही हूँ, अभी वो काम होगा या नहीं होगा पता नहीं। तो अगर पहले बता दें तो फिर बाद में बताने में बड़ी मतलब टेंशन सी हो जाती है कि यार वो काम तो कैंसिल हो गया, मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये सारे काम मतलब नहीं बताए जाते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी लोग देख रहे होते हैं मेरी वीडियो, जिनसे सारी चीज़ें मतलब जिन्हें बिल्कुल नहीं बतानी होती हैं, तो वो लोग भी वीडियो देख रहे होते हैं। तो इसलिए कैमरे के सामने कोई भी बात हम लोग नहीं बताते हैं। मैं नहीं बताती हूँ, मतलब और कोई तो मेरे साथ होता ही नहीं है, मैं नहीं बताती हूँ कोई भी बात ऐसी। तो मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ जो चीज़ें हो गई होती हैं, जो काम मैंने कर लिया होता है, मैं वही आपको बताती हूँ। और ये मेरी नाक अब ठीक हो रही है थोड़ी थोड़ी, मैं 5-6 दिन बाद वो अपनी डायमंड वाली नोज रिंग पहन लूँगी। लेकिन एक भैया मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि आपने अपनी नाक छिदवा ली है, क्या आपकी शादी हो गई है, ये वो है। तो भैया मेरी बिल्कुल भी शादी दूर दूर तक नहीं हो रही है, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता भी नहीं है कि मतलब ये नाक छिदवा लिया तो शादी होनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब शायद आप लोगों में या कहीं और मतलब ऐसा कुछ होता होगा कि हाँ जिसकी शादी हो रही है वही नाक छिदवाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसकी नाक छिदी है उसकी भी शादी हो जाती है, जिसकी नहीं छिदी है उसकी भी शादी हो जाती है। हमारे यहाँ फैशन के लिए नाक छिदवाया जाता है। जैसे मैंने डायमंड पहनने के चक्कर में, मुझे शौक था डायमंड पहनने का, तो मैंने नाक छिदवा लिया। तो ऐसे ही होता है, जिसका मन होता है, जिसको शौक होता है वो छिदवाता है, वरना कोई नहीं। मैं भी अपना नाक छिदवाने वाली नहीं थी, लेकिन डायमंड के चक्कर में मैंने छिदवा लिया। और जो मेरी बड़ी बहन है, मतलब मुझसे बड़ी और बड़ी बहन से छोटी, वो हरियाणा में रहती है, तो उसका तो नाक अभी तक नहीं छिदा है। उसकी शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं, तो उसकी तो नाक अभी भी नहीं छिदी है। मेरी नाक देख के उसने बोला यार मैं भी छिदवाऊँगी। तो अभी वो परसों आ जाएगी हमारे घर पे, तो फिर उसका मन होगा तो छिदवा लेगी, वरना उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो यहाँ पे आ रही है। क्योंकि वहाँ अकेली है, उसकी सास थी बेचारी, तो वो ख़त्म होगी। अब उसकी ननद है एक, वो छोटी है, और देवर देवरानी, मतलब देवर है, देवरानी नहीं है, जेठानी भी नहीं है, कोई नहीं है। तो वो अकेली है, 2 बच्चे हैं, ससुर है, सास तो ख़त्म होगी, और घर का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी देखभाल करने वाला कोई है नहीं। और उसकी तबीयत ख़राब है, उसके पेट में कुछ इन्फेक्शन सा पता नहीं क्या हो गया है, तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा छोटा सा। तो वो अभी कल वहाँ से बैठेगी और परसों आ जाएगी, फिर उसका इलाज हम यहीं लखीमपुर में ही करा लेंगे। मैं आप सबके फटाफट कमेंट्स पढ़ देती हूँ, बाद में शाम को मैं वापस आ पाऊँगी, तो पता नहीं मैं कमेंट्स पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ। आज मेरी बड़ी दीदी आ रही घर पे, और परसों मेरी मतलब छोटी वाली दीदी आ जाएगी, मतलब मुझसे बड़ी है और बड़ी दीदी से छोटी है। तो परसों हम तीनों बहनें एक साथ मिल जाएंगे। फिर परसों का व्लॉग आपको हम तीनों बहनों के साथ दिखेगा। तो अभी मैं फटाफट कमेंट पढ़ देती हूँ, फिर जाऊँगी निकासन। तो गाइज, पहला कमेंट है सैबा मंसूरी का। इन्होंने लिखा है हम आपके सारे वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच सैबा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू सो मच। और दूसरा कमेंट है मोहम्मद आरिफ। इन्होंने लिखा है लड़कों को शादी में आने से मना कर दिया होता तो एक भी नहीं आता। जी कैसे मना कर दे, वो हमारे घर की शादी तो थी नहीं, वो गांव में शादी थी, और लड़के जो आए थे वो ज़्यादातर बारात में आए थे, तो भाई कैसे मना कर देते। और शादी में आने को तो किसी को भी नहीं मना कर सकते हैं ना, चाहे लड़का आए या लड़की आए। लेकिन अब लड़के जो शादी में जाते हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि हमें किसी के साथ कैसे बिहेव करना है ना, लेकिन उनको खुद ही अकल नहीं होती है, तो क्या बताएं। लेकिन हम मना तो किसी को नहीं कर सकते। क्या मस्त हवा चल रही है गाइस,
और तीसरा कमेंट है मनोज कुमार का। इन्होंने लिखा है, दीदी मुझे आपके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने पहली बार आपका व्लॉग देखा है और बहुत अच्छा लगा। दीदी आप बहुत क्यूट हो और आपकी डायमंड नोज पिन भी बहुत अच्छी लगी। सो क्यूट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मनोज जी, और ऐसे ही कमेंट प्यारे प्यारे किया करो, ठीक है। अगला कमेंट है सीमा यादव का। सीमा मेरी बड़ी बहन का नाम है। सीमा यादव ने लिखा है, हम लोगों ने आपके सारे व्लॉग देखकर, यह मेरा पहला कमेंट है। आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं और शिवानी के बाद सिर्फ एक आप हैं जो इतने अच्छे वीडियोज बनाती हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सीमा जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा है सुनकर कि शिवानी दीदी के बाद अगर कोई अच्छी वीडियो बनाता है आपकी नज़र में तो वो मैं हूँ। थैंक यू सो मच। मैं सबकी नज़रें तो बदल नहीं सकती, लेकिन आपकी नज़र बहुत बहुत अच्छी है। थैंक यू। और लास्ट कमेंट है आलम खान का। इनका भी कमेंट मेरी हर वीडियो में आता है, हर एक वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कमेंट मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा कमेंट लगा मुझे। इन्होंने लिखा है, कोमल जी आज नाक का लौंग पहली बार क्या पहना, जैसे चांद ने अपनी रोशनी, वे यार पीछे डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे चांद ने अपनी रोशनी जमीन पर उतार दी हो। हर अदा में एक नरमी है, मुस्कान में नूर सा है। कोमल जी आज तो आपने हुस्न की मिसाल ही बना दी हो। भाई मस्त शायरी है, और ये शायरी मेरे इस नाक पे हुई है जो मैंने छिपवा रखा है। अच्छी शायरी लिखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। बहुत अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स पढ़ के। अब मैं निकल रही हूँ और मिलती हूँ आपको शाम को, अगर बना पाई वीडियो तो। ये देखो क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तब से मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं वीडियोस में। ये देखो। सो गाइस, तो मैं निगासन से आ चुकी हूँ वापस, और ये सारी चीज़ें, ये मम्मी के लिए चप्पल और ये मेरी बहनों के लिए खाने पीने के लिए चीज़ लेके आई हूँ। और अभी शायद मेरी बहन आई है या नहीं, तो मैं घर पे आ चुकी हूँ। अभी तक मेरी बहन आई नहीं है, मैं कॉल करके पूछ लूँ कब आएगी। किल्ले आवेगी? अच्छा, तैयार हो गई? हाँ। स्टेशन से भाग जाऊँ, थोड़ा सामान मंगाना है। और जड़ी नहीं वो मुंह ते लगदा पास स्क्रब जी ते ओ वाले। हां ओ ले जाएंगे दो में। हां मम्मी मंगाई ही है, मैं बोल गई। चल ठीक। ओ किले पंजा दे दी दाल पैकेट जी की पता दाल हम दाना कोई पता। मैं खा उठता। ठीक 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 ठीक। गाइस अभी मेरी बहन लोग तो आई नहीं है, वो लोग रास्ते में आ रहे हैं। और मुझे अभी थोड़ा सा अपनी इस डायरी में काम करना है, और उसके बाद मुझे व्लॉग भी एडिट करना है। और आज बहुत सारा काम होने वाला है क्योंकि खाना वाना भी बनाना है ना, तो इसीलिए। तो रात में अगर एडिट करो तो फिर रात हो जाती है, फिर देर से सोते हैं, फिर सुबह देर से उठते हैं तो डांट पड़ती है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टाटा। की कद्दी पई बाबू इद्दी पे खावी लाली बखावी बेरी चोनी हो लाले लाले ओ भी जाके लाले लाले इंदे नाड़ू ला के ला ले, इंदे पत्ते दे नाड़ू ला के ला ले। इधर देख, इसको बिंदी बड़ी पसंद है, बहुत बिंदी लगाती है। मतलब कितनी बिंदियां हैं? तिंदियां हैं ना? नानी दिया। तू क्यों लाऊं वही? क्यों है ना ला? इधर बाय कर दे बाबू, बाय कर दे, इधर बाय कर दे, बाय बाय बोल, गुड नाइट। फिर मैं जाऊँगा, जावा तो पहले गुड नाइट बोल, फिर जैसा गुड नाइट बोल, गुड नाइट। ठीक है, बाय बाय। इधर बाय बाय, इधर वेख के बाय बाय, बाय बाय।